हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के लिए ये एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारी नॉन टेक क्लासेस चल रही हैं जो आपके हर ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज इसमें का है डे 9 और हम इसमें कर रहे हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या 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 दिया है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, अ बोट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप स्ट्रीम एज टू द रो डाउन स्ट्रीम आ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक कोई निश्चित डिस्टेंस पर जो आपका यहाँ पर हम बोट को आपका धारा की उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, तो वो दुगना टाइम ले रही है एज कम्पेयर टू अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, दिया है इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की स्पीड यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो रुके हुए आपके पानी में आपकी यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, ये हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पर जो एक चीज़ दे रखी है वो है आपकी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, मतलब जो आपकी धारा की स्पीड या फिर करंट की स्पीड वो दी है। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं आपको स्ट्रीम स्पीड है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड है। बाकी देखिए टाइम का रेशियो निकालते हैं अब हम। टाइम रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका टाइम कितना रहेगा। देखिए टाइम टू अप स्ट्रीम और आपका डाउन स्ट्रीम। अप में आपका दूसरा टाइम ले रखा है, रो अप स्ट्रीम एज रो ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये ट्वाइस ले रखा है। मतलब जो आपका टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम, टाइम अप स्ट्रीम करता हूँ, टी अप स्ट्रीम अपॉन टी ऑफ डाउन स्ट्रीम, टी ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले में अगर 1 यूनिट लग रहा है टाइम, तो ऊपर वाले में इसका दुगना मतलब 2 यूनिट लगेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गया इसका? रेशियो बन गया आपका 2:1। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये आगे देखिए और क्या दिया है हमारा, सर्टेन डिस्टेंस कॉमन है। तो स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है अगर हमारी ये आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या हो गया हमारा? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमारी स्पीड कम है, वहीं अगर स्पीड ज़्यादा है तो हमारा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझेगा। तो यहाँ पर हमारी स्पीड पहले वाले के केस में क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ यहाँ पर जो अप स्ट्रीम और अपर डाउन स्ट्रीम की होगी, स्पीड का यहाँ पर रेशियो इसका उल्टा बन जाएगा। जैसे 2:1 है तो ये क्या बन जाएगा? स्पीड होगी 1:2। ठीक है, जब आपकी स्पीड 1 है तो आपको दुगना टाइम लग रहा है, जब स्पीड 2 है तो आपको आधा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपको इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ से हमें बोट की स्पीड बतानी कितनी होगी। तो लेट सपोज कर देते हैं बोट स्पीड को b मान लेते हैं, बोट की स्पीड b है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है हमें यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि रुके हुए पानी पे इसकी क्या स्पीड होगी। देखिए सिंपल सा हम यहाँ पर करेंगे, इसको अगले पेज में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे देखिए b-3, बोट की स्पीड -3, जो ये क्या होगा, ये आएगा अप स्ट्रीम के लिए स्पीड। अप के लिए क्या आएगा? आपका बोट की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और डाउन के लिए क्या आएगा? स्पीड इंक्रीज होगी बोट के साथ ही हम यहाँ पर आपके डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? अप स्ट्रीम में चल रहे हैं तो आप स्पीड कम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ b-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b+3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b-6 इज इक्वल टू b+3। तो यहाँ से इसको इधर को लेके जाते हैं तो प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, मतलब 2b - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3 है और ये माइनस का है तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6। तो क्या आ जाएगा आपका? b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी आ गई? 9 किस में चल रहे थे? किलोमीटर में।
तो आंसर आएगा आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड जो बी मानी है उसकी वैल्यू आएगी 9 किलोमीटर पर आवर रुके हुए आपके पानी में। तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ऐसे करा, आपका पहले टाइम का रेशियो निकाला अप स्ट्रीम और टाइम आपका डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, जैसे हमारी बोट ये है, बोट जैसे यहाँ पर हमारी ये इधर की ओर को अगर लहर है और बोट भी अगर यहाँ की ओर को जा रही है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब लहरों के सहारे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, जबकि इसकी उल्टी ओर को जाते हैं, लहर यहाँ को चल रही है, ये उल्टी ओर को जाते हैं तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, मतलब आपके लहर की उल्टी डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ पर से हमने स्पीड निकाली, टाइम जिसमें ज़्यादा लग रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, जबकि टाइम जिसमें कम लग रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर से निकाला आपका ये आपका अप स्ट्रीम अपॉन आपका ये डाउन स्ट्रीम बराबर आपका जो टाइम लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन हमने इक्वेट करी और सिंपली यहाँ पर आंसर निकाला। ठीक है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आपको इसका मतलब वो आपका फॉर्मूला देखना है तो वो भी मैं यहाँ बताता हूँ। तो फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, अगर हम बी निकालना है, बोट की स्पीड निकालनी है, तो वो आती है एस जो आपकी करंट की स्पीड या फिर जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, एस से कर दिया डिनोट, इनटू यहाँ पर होता है n+1 अपॉन n-1। ठीक है, n+1 अपॉन n-1 ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n है आपका टाइम रेशियो, n इज़ अ टाइम रेशियो। टाइम रेशियो मतलब जब अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो ये अगर आप जो लोग याद कर सके तो बढ़िया है, वरना वैसे सिंपल आंसर से भी निकाल सकते हैं। सिंपल मतलब सिंपल आपका जनरल वे यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पर से मैं इस फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ। तो हमारी कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 3, जो स्ट्रीम की वो थी 3 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, ये थी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की आपकी स्पीड थी। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम माइनस आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इनका टाइम। तो देखिए अप में कितना टाइम लग रहा था, हमारे अप में आपका दुगुना है तो अप में आपका 1 टाइम है और यहाँ पर है आपका 2। ठीक है, मतलब ये आपका 2/1। तो ये हो जाएगा आपका 2/1। तो अल्टीमेटली क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा इसका 2। तो n की वैल्यू 2 आई तो आ जाएगा 2 + 1 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 2 - 1। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 और 1 3, 2 में से 1 कम करा 1, 3 इंटू 3 9। तो अल्टीमेटली आंसर है यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर। ठीक है, और आपका पाइप सी कैन एम्प्टी द full tank in 20 hour. If all 3 pipes are open together, how long it will take to fill the tank? ठीक है, मतलब क्या बोला, आपका जो पाइप ए है वो यहाँ पर इसको आपका टैंकी को भरने में 12 घंटे लेता है, जबकि पाइप बी टैंकी को भरने में 15 घंटे लेता है, जबकि जो आपका जो पाइप सी है वो भरी हुई टैंकी को खाली करने में वो आपका 20 आवर लेता है। तो पूछ रहे हैं कि अगर हमने तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर रखा है, ठीक है, मतलब 2 पाइप आपके यहाँ से भर रहे हैं, एक पाइप यहाँ पर से खाली कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा टैंकी को फुल करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है दिखाता हूँ आपको मैं। पाइप ए जो है वो आपका यहाँ पर टैंकी को भरने में 12 घंटे ले रहा है। ठीक है, 12 आवर भरने के लिए ऊपर कर दिया। ठीक है, ऐसे करके भर रहा है। पाइप जो बी है वो आपका 15 आवर ले रहा है। 1 मिनट 15, तो ये कितना ले रहा है, ये आपका 15 आवर ले रहा है इसको आपका फिल करने में, जबकि जो हमारा यहाँ पर पाइप सी है वो आपका 20 आवर ले रहा है आपको इसको एम्प्टी करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पर हम लोग इसका पहले टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं यूनिट के हिसाब से कितनी आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिट हम टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो टैंक कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, एलसीएम कॉमन निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर एलसीएम ऑफ 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 15 छक्का 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियां 60। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसका,
कॉमन फैक्टर है 60, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारा 60 यूनिट। ठीक है, तो मतलब टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट है। देखिए अब यहाँ पर एक कितना टाइम लगाएगा भरने में, तो लिखता हूँ आपका रेट ऑफ ए टू कैसे लिखूँ, रेट ऑफ ए फिलिंग कर देता हूँ, रेट ऑफ ए फिलिंग, जो आपको टैंकी को भरने में टाइम ले रहा, रेट ऑफ ए फिलिंग वो को कितना लेगा, टोटल है आपका 60 यूनिट और ये आपको कितना भर रहा है 12। ठीक है, 60/12 मतलब आपका एक बार में यहाँ पर 5 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 5 यूनिट आपका ये आपका भर रहा है। वहीं आपका रेट ऑफ बी निकालेंगे, रेट ऑफ बी फिलिंग, ये दोनों भर रहे हैं, तो रेट ऑफ बी फिलिंग क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 60 अपॉन इसका है आपका 15, तो 15 चौको 60, तो ये आपका 4 यूनिट पानी भर रहा है आपका 1 घंटे में, 4 यूनिट पर आवर। जो तीसरा पाइप है सी, ये आपका क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा रेट ऑफ सी, रेट ऑफ सी के लिए क्या करता हूँ एम्प्टी कर देता हूँ या डिस्चार्ज कुछ भी लिख दीजिए। तो ये कितना आएगा, हमारा टोटल है 60 और ये कितना ले रहा था 20, तो 60/20 मतलब ये आपका 3 आवर ले रहा है आपको डिस्चार्ज करने में, मतलब -3 करता हूँ, 3 आवर ये आपका डिस्चार्ज करने में कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे टोटल आपके यहाँ पर कितनी जल्दी भरेगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ आपका नेट फिलिंग रेट, नेट फिलिंग रेट 2 भर रहे हैं, 1 का आपका खाली कर रहा है, तो नेट फिलिंग रेट आ जाएगा हमारा इन तीनों का सम। ठीक है, तो पहला वाला कितना कर रहा है, ये है आपका 5 यूनिट, ये है आपका 4 यूनिट और ये है -3, मतलब आपका 5 + 4 -3, तो 5 4 9 में से आपका 3 कम करा 6, तो यहाँ पर 6 यूनिट पानी आपका हर घंटे उसमें फिल होगा, 6 यूनिट पानी आपका हर घंटे फिल हो रहा है। तो टोटल टाइम बताना है कितना लग रहा है टैंक को पूरा करने में, तो पूरा काम है आपका 60। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा हमारा, टाइम हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटी अपॉन हमारा क्या आ जाएगा नेट फिलिंग रेट। ठीक है, या फिर नेट रेट भी लिख सकते हैं आप, नेट रेट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, टोटल कैपेसिटी 60 और आपका 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो 6.60 मतलब आपको 10 आवर लगेंगे इसको पूरा फिल करने में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करा, यहाँ पर आपके 2 पाइप ये आपके फिल कर रहे थे और ये लास्ट वाला जो सी वाला पाइप है ये यहाँ पर क्या कर रहा था, ये यहाँ पर डिस्चार्ज कर रहा था या फिर एम्प्टी कर रहा था। तीनों एक साथ खुले थे, तो हमने पहले एलसीएम निकाल के देखा कि कितना यूनिट काम होगा, मतलब टैंक की कैपेसिटी क्या है, देन रेट ऑफ ए निकाला, फिर आपका रेट ऑफ बी निकाला और रेट ऑफ सी निकाला। ठीक है, देन यहाँ पर इनका नेट रेट निकाला, क्योंकि 2 आपका भर रहे हैं तो प्लस के लिए आएगा, एक जो आपका खाली कर रहा है उसके लिए माइनस आया, तो ये हमारी वैल्यू आई। टाइम के लिए हमने क्या करा, टाइम के लिए हमने यहाँ पर करा टोटल कैपेसिटी अपॉन नेट रेट, इससे हमने यहाँ पर टाइम निकाला। ठीक है, या फिर अगर आप इसको देखें, आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला आप ऐसे भी लगा सकते थे, नेट रेट अगर आपको निकालना पड़ेगा, नेट रेट ये आप ये और जो वैल्यू है ना नेट रेट आप कैसे नहीं निकाल सकते थे, वो कर सकते थे 1/a + 1/b, ये दोनों ऐड हो रहे थे -1/c, ऐसे करके भी आप नेट रेट निकाल सकते थे। ठीक है, खैर यहाँ पर तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कैसे कर सकते थे इसको। अगला देखते हैं, दिया है आपका 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ क्रिस्टन इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक आपका 24 मिनट में पूरा भर रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर 32 मिनट में भर रहा है। ठीक है, पाइप ए 24 मिनट में और पाइप बी यहाँ पर 32 मिनट में इसको फिल कर रहा है। तो हमने यहाँ पर दिया, इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों हमने साथ को ओपन कर रखा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज़ फुल इन 18 मिनट। तो हम कह रहे हैं कि दोनों को हमने साथ ऑन कर रखा है, हमें चाहिए कि आपका टैंक जो है आपका वो 18 मिनट में आपका भर जाए। तो इसके लिए हमें कह रहे हैं कि बी को कितने मिनट बाद हम बंद करें, जब दोनों साथ ऑन कर रखे ना तो उसे कितने मिनट बाद हम यहाँ पर आपको बी को बंद करें। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया है पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए और पाइप बी।
तो पाइप ए कितना टाइम ले रहा है, ये आपको 24 मिनट ले रहा है, 24 मिनट ले रहा है आपको फिल करने पर, और ये आपका 32 मिनट ले रहा है आपको उसको फिल करने पर। तो इन दोनों का यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले काम करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम। तो एलसीएम किसका, आपका 24 और आपका 32 का, जिससे हमारी वहाँ किस्टन की कैपेसिटी पता चलेगी ये। तो लिख भी देता हूँ आपको, किस्टन कैपेसिटी, इसके लिए हमारा एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो 32 और आपका यहाँ पर 24 का एलसीएम क्या आएगा, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, तो आ जाएगा आपका 96। अगर 24 को लिखें आप, 12 दूनी 24, 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये 32 आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 और आपका यहाँ पर से 3 आ गया, 32 3 96। तो 96 हमारा इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ रहा है 96, और किस में आएगा, यूनिट में। 96 यूनिट आपकी क्रिस्टन की कैपेसिटी। आप ए की इफिशियंसी देखिए, इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी का साइन अप कर दिया और ए के लिए कर दिया, इफिशियंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये कितनी तेज भर रहा है, टोटल है आपका 96 यूनिट और आपका एक बार में 24 कर रहा है, मतलब ये क्या होगा 24 चक्को 98। तो आपका ये 4 यूनिट आपका पर मिनट काम करेगा, 4 यूनिट पर मिनट में आपका फिल कर रहा है आपका इफिशियंसी ऑफ ए। वहीं आपका इफिशियंसी ऑफ बी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी ऑफ बी आ जाएगी आपकी 96/32। तो 30 60 90 3 बार जाएगा ये, 2 3 6, तो आपको 3 यूनिट पर मिनट। तो आपका ये 1 मिनट में 3 यूनिट में भर रहा है आपका बी। तो हम यहाँ पर क्या 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 करेंगे, हमें आपका दे है कि आपका यहाँ पर दोनों साथ ओपन हुए हैं और हमने बी को कब बंद करना है, ताकि हमारी टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। मतलब ए यहाँ पर 18 मिनट तक का पूरा चल रहा है, हम सिर्फ बी को आपका बंद कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, जो आपका पाइप ए है, जो पाइप ए है, ठीक है, वो आपका पूरा 18 मिनट तक चल रहा है, पूरा आपका 18 मिनट तक का ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कितना फिल करेगा, 18 मिनट तक का चल रहा है, तो इसके कारण इसके द्वारा जो कार्य होगा वो हो जाएगा आपका 4 यूनिट हो रहा है आपका हर मिनट में, 18 मिनट के लिए चल रहा है। तो 18 × 4, 18 चक्को 72, तो यहाँ पर आपका 72 यूनिट आपका ये काम कर देगा। ठीक है, ए के द्वारा हमारा इतना काम होगा, और देखिए टोटल काम है आपका 96। तो देखिए टोटल जो हमारा वर्क है, टोटल कैपेसिटी लिखता हूँ, टोटल हमारी कैपेसिटी है वो है आपका यहाँ पर 92। उसमें आपके ए ने कितनी बढ़ दी, ए ने यहाँ पर आपकी 96, ए ने आपकी बढ़ दी यहाँ 72। तो बी कितनी भरेगा, जो बची हुई होगी बाकी बी भरेगा। तो बी के लिए क्या आ जाएगा, टोटल में से ए का काम माइनस कर देते हैं। तो टोटल है आपका 96 - 72, 96 - 72, 6 में से 2 कम किया 4, और आपका 9 में से 7 कम किया 2। तो आपका यहाँ पर कितना बचा, हमारा यहाँ पर बचा 24 यूनिट। तो 24 यूनिट काम आपका कौन करेगा, 24 यूनिट काम आपका बी करेगा। तो पाइप बी के लिए क्या हो जाएगा, पाइप बी के लिए हमारा तो टाइम आएगा ओपन टाइम, मतलब ये कितना आएगा, टोटल काम है आपका 24 यूनिट और आपका इसकी इफिशियंसी है आपकी 3 यूनिट। ठीक है, तो 24/3 मतलब 8, यहाँ पर ये आपका 8 मिनट तक का ओपन रहेगा आपका पाइप बी। ठीक है, तो आंसर शुड भी 8 मिनट, आंसर नंबर ए, सबका ही ए लगता है आंसर आज भी। तो देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, हमें देखना था कि 18 मिनट तक का हमें टोटल टैंक को पूरा करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 18 मिनट तक का पाइप ए तो ऑन ही है, पाइप बी को कितने मिनट तक का ऑन करना है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पर सिंपली एलसीएम निकाला और दोनों की आपकी इफिशियंसी निकाली कि कौन कितनी देर में आपका यहाँ पर पानी को फिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो करा और सीधे से आंसर निकाल दिया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% of annual 10% per annum is 50 rupees
फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए हमें दिया है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 50 रुपये है 2 साल के लिए 10% रेट पर। तो हमने जो शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट लगा रखा हुआ है उसकी यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, और ये आपका एग्जामों में बहुत आता है, 2 साल का डिफरेंस जिसमें आपका दिया रहता है। ठीक है, तो लिख देता हूँ आपका 2 ईयर के डिफरेंस के लिए, 2 ईयर के आपका डिफरेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डी। डिफरेंस को डी से दिखाते हैं, डी इज इक्वल टू पी जो आपका प्रिंसिपल है इनटू जितने रेट में है रेट अपॉन आपका यहाँ आ जाएगा 100 इंटू एन। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 साल है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मूले से थ्रू हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 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 दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि आपका जो एन की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ साल की वैल्यू तो 2 है, चलो ये तो खैर पता ही है। 2 साल के लिए रेट की वैल्यू आपकी 10% है, रेट है आपका 10%, और आपका यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 50। हमें प्रिंसिपल पी की वैल्यू बतानी है। देखिए तो इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर से क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है इनटू रेट है आपका 10 अपॉन ये नीचे कितना आ जाएगा 100 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी आ जाएगा आपका पी इज इक्वल टू 50 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 50, 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01। तो यहाँ से ये 2 जीरो हटाएंगे ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा आपका 5000 अपॉन 1, 5000 अपॉन 1 कम आउट टू भी 5000। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल जो हमने शुरुआत में अमाउंट दिया होगा उसकी वैल्यू है आपके 5000 रुपीज़। सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। कभी भी आपको डिफरेंस दिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स itself in 6 years at simple interest. In how many year it will become 9 times itself at the same rate? ठीक है, उसी रेट में आपको 9 टाइम्स मतलब 9 गुना बढ़ेगी। तो उसके लिए कितने साल हमें वेट करना पड़ेगा। कौन सा दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला केस लगा के हम लोग उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले मान लेते हैं प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं पी, प्रिंसिपल अमाउंट को पी मान लेते हैं। जो प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी है, और ये अब क्या हो रहा है आपका 3 गुना जब हो रहा है। देखिए आपको ये 3 टाइम हो रहा है, तो आपका कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पी जब 3 गुना होता है, 3 गुना जब बनेगा तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें। देखिए जो हम माना जैसे हमने 100 रुपये लगाए थे, हमें यहाँ पर 300 हो गए, उसके 3 गुना मतलब 100 का 3 गुना 300 हो गए। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा हमारा 3p माइनस पी विच इज़ कम आउट टू भी, अगर 100 लगाए थे 300 हो गए, तो इंटरेस्ट कितने का है 200 का विच इज़ 2p, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना होने में कितना टाइम लगा, इसको 6 ईयर लगे। तो ये इंटरेस्ट इतना बनने में आपको यहाँ पर ईयर जो लगे वो हमें यहाँ लगे 6 साल। ठीक है, मतलब आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था पी, उसको 3 गुना होने में 3p होने में यहाँ पर आपको 6 साल लगे। मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट आपको मिला यहाँ पर 2p। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इंटरेस्ट की रेट देखेंगे हर साल में, तो इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट यहाँ पर सेम दिया है, देखिए सेम रेट में दिया है ना, तो हम यहाँ पर रेट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट रेट पर ईयर क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा 3 साल का है, तो मतलब ये आपका 6 साल का है, ये 6 साल लगे इसको 2p होने में। तो पर ईयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p/6 विच इज़ कम आउट टू बी 1/3p। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका p/3 जो आपका इंटरेस्ट है हर साल का, वो p/3 मतलब जैसे आपका 100 रुपये लगा रखे हैं तो 100 का 3 भाग मतलब 33.33% आपको यहाँ पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपका हर साल। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपका 9 गुना होने में कितने साल लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपका 9 गुना करना है, तो 9 टाइम्स करना है। तो 9 गुना करने के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना चाहिए, हमें 9 गुना करने के लिए जो हमें इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा
9p, क्योंकि 9 गुना होगा तो 9p माइनस प्रिंसिपल अमाउंट घट जाएगी, तो क्या आएगा आपका 8p। तो हमें 8p आपका यहाँ पर इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, 8p हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका, जो आपका हमारा रिक्वायर्ड इंटरेस्ट है, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटरेस्ट क्या चाहिए हमें 8p रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अपॉन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पर ईयर में कितना मिल रहा है, अपॉन इंटरेस्ट पर ईयर। इंटरेस्ट रेट पर ईयर भी कर सकते हो, चलो इंटरेस्ट पर ईयर कर देते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें 8p चाहिए, और आपको मिल कितना रहा है हर साल p/3। तो अल्टीमेटली यहाँ से देखेंगे आप p से p आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 × 3 क्या हो जाएगा आपके 24 साल। तो आपको यहाँ पर 24 ईयर लगेंगे 9 गुना आपको ये करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आंसर शुड बी ए, ठीक है। तो हमने ऐसे करा, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपका 3 गुना हुआ, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला आपको 3p माइनस p, ठीक है। प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो आपका 2p आएगा, इसको करने में 6 साल लगे, तो आपका हर साल का इंटरेस्ट कितना आएगा 2p/6 विच कम आउट टू बी p/3। तो ये आपका हर साल का इंटरेस्ट है p/3। हमें अब चाहिए कि वो 9 गुना हो, तो इंटरेस्ट कितना चाहिए हमें 9p माइनस p, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 8p यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो कितना टाइम लगेगा, उसके टाइम लगेगा आपका जितना इंटरेस्ट आइए और जितनी आपकी रेट है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर से डिवाइड करा तो आंसर आया हमारा यहाँ पर आपका 24 ईयर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं और सिंपली आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए इसका एक आपका फॉर्मूला भी होता है, जब भी आपका ऐसा ही पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो। सिंपल इंटरेस्ट इज़ लीनियर इन टाइम, ये आपका टाइम में लीनियर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन लीनियर इन टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वो आपका एज अ पैराबोलिक के हिसाब से इंक्रीज होता। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम हमें निकालना होता, तो ये होगा आपका T1/T2 इज इक्वल टू फैक्टर आएगा आपका n1-1 अपॉन n2-1, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n हमारा कितने मल्टीपल टाइम करना है प्रिंसिपल अमाउंट को, n इज़ अ मल्टीपल MULTI मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल, कितने टाइम आपने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का मल्टीपल करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जिसको फार्मूला याद है वो फार्मूले के थ्रू भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वरना सिंपल आप कॉमन सेंस लगाएंगे उससे भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें टाइम निकालना था सेकेंड वाले का, पहले वाले में दिया था 6 साल लगे, यहाँ पर टाइम है आपका T2, हमें माना टाइम निकालना है। पहले वाले में देखिए आपका कितना गुना हुआ है, ये आपका 3 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 टाइम्स 3-1 अपॉन सेकेंड वाले को कितना करना है हमें, यहाँ पर करना है आपको 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9-1, तो ये क्या आ जाएगा 6/T2 इज इक्वल टू 2/8, 2/8 कम्स आउट टू बी 1/4। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू 6 × 4, तो 6 चक्को 24। सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 24 साल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऐसे डिटेल में बताया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसको अगर फॉर्मूला याद ना हो तो वो ऐसे सॉल्व कर सकता है ईजी वे में, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, दिया है आपका a sum of 8,000 रुपीज़, अमाउंट इज़ 9261, 9,261 हो रहा है 3 साल पर एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड एनुअली, हर साल कंपाउंडेड हो रहा है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हमें यहाँ पर रेट बतानी है, पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा CI के केस में, अमाउंट विच इज़ ए, अमाउंट पूरा लिखता हूँ चलो, AMOUNT, अमाउंट हम इसको A से डिनोट करते हैं। अमाउंट होती है हमारी इसमें P × 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका SI आपका CI के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का, ठीक है। ये तो यहाँ पर से हमें क्या कह दिया है, हमें यहाँ से अमाउंट की वैल्यू दी है आपकी 9261, तो अमाउंट है आपका 9,261 रुपये, और शुरुआत में कितना जमा करता है हमने, प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। देन 1 प्लस रेट ही बताना है, R की वैल्यू बतानी है, R/100, और N कितने साल के लिए आपका 3 साल के लिए, तो इसकी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में जाएगा,
आ जाएगा आपका 9261 डिवाइडेड बाई 8000 सॉरी इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, ये आ गया। देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा आ गया इसकी पावर 3। तो यहाँ पर से हम लोग इसकी पावर 3 को यहाँ से हटाएंगे। तो इसकी पावर 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से √3 से हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों ओर, तो ये आपकी पावर हट जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3 अप ऑफ 9261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है, हमारे 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है आपका 8। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका क्यूब है ये हो जाएगा आपका 20 का क्यूब होता है आपका 8000। ठीक है, 20 का क्यूब यहाँ पर 8000 होता है। बाकी देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 और यहाँ पर 441 इंटू 21 करोगे तो आपका आता है 9261। ठीक है, जो आपकी वैल्यू ये है। 20 के बाद जो 21 का क्यूब आता है वो आता है 9261। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21 का हमारा क्यूब आता है 9261। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 अपॉन 20। ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू बनेगी 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या था आपका 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर से R की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये 1 को साइड भेजते हैं फिर इजी निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका R बाई 100 किसके बराबर हो जाएगा आपका 21 अपॉन 20 माइनस 1। ये प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया, तो 20 माइनस 1 आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/20 और हो जाएगा R बाई 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे, तो हो जाएगा आपका 20R इज इक्वल टू 100। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R इज इक्वल टू 100 अपॉन 20 विच कम आउट टू बी 5। तो यहाँ पर रेट कितने आ गया हमारा, 5% का रेट आ गया। आंसर शुड बी ए। ठीक है, सबका आंसर ए लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर तो हमने ऐसे सॉल्व करा। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल अगर आपने फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करें तो आप इसको ऐसे भी लिख के सकते हैं, आपका ए बाई आर मतलब अमाउंट बाई प्रिंसिपल का रेशियो ए बाई पी। ये कितना हो जाएगा, ए बाई पी हो जाएगा हमारा 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, R बाई 100 की पावर n। ठीक है, आप फॉर्मूले को आप जो पी यहाँ था हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, निकालने के लिए। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस, अगर आप सिंपल देखना चाहें, अगर आपको ये याद होगा ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका nth रूट ऑफ ए बाई पी। ठीक है, ए बाई पी का nth रूट करना है और सिंपल आपने यहाँ पर से आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपका स्मार्ट वे है करने का। अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ना तो आप अपने आप यहाँ पर आपका पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड अप टू इन्फिनिट तक का जा रही है। मतलब ये ऐसा है, √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड प्लस 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 इन्फिनिट तक का आपका जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ ब्रैकेट लगे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर देखिए कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर इन्फिनिट तक का जा रही है तो हमने करा क्या, अगर हमने एक पार्ट इसको ये वाले को हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसकी इतने की वैल्यू को मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फिनिट पार्ट है इसमें x को क्या ले लें हमने, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस वही आ जाएगा आप सो ऑन, क्योंकि इन्फिनिट टाइम तक का चल रही है। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी यहाँ पर वैल्यू बनी, x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू वो हमारी हो जाएगी x इज इक्वल टू 12 में आपका √12 प्लस ये जो वाली वैल्यू थी ये थी x, √12 प्लस x ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हमारी ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा, इसकी वैल्यू x मानी थी, ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट करी तो ये हमारी ये आपका इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारी क्वाड्रेट की इक्वेशन बनेगी। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर
स्क्वायर से क्यूब ये आपका रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस एक्स, तो इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसके रूट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा चाहिए जिसके आपके ए इंटू बी, ए इंटू सी आपका 12 हो और ए प्लस बी आपके यहाँ पर से इसके बराबर हो। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर 12 बनाना है, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 के लिए आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। ठीक है, क्योंकि आपके ये देखिए -4 में आपको +3 करोगे तो -1 आएगा वो यहाँ पर, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा। तो रूट हम ऐसे आपका फाइंड आउट करते हैं। तो इसके 2 से कॉमन लेते हैं, इसके 2 से कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, पहले वाले से क्या बचा आपका x -4, दूसरे वाले से कॉमन लिया आपका दूसरे वाले से क्या कॉमन लेते हैं, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका x आपका -4 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट रूट आ गया आपके x प्लस 3 और आपका x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3 और -4, सॉरी x की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। तो वैल्यू माइनस में नहीं होती तो ये रूट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आंसर 4। तो आंसर आएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसलिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए बाकी अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, इधर बगल में दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए इस टाइप को कभी भी अगर आपको इस टाइप की संख्या दिखे ना, तो आपने करना क्या है, उसको आपको एक उसके नेक्स्ट वाले संख्या, मतलब 2 हम लोग यहाँ पर बैक टू बैक संख्या में या फिर आपके कंजुगेटिव इंटीजर में तोड़ देते हैं। जैसे आपके यहाँ क्या करते हैं हम 2, 1 मिनट, हम यहाँ पर 2 कंजुगेटिव इंटीजर में तोड़ते हैं, एक के बाद एक वाले, मतलब 2 कंजुगेटिव इंटीजर में हम लोग उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे आपका ये था ना आपका √12 प्लस √12 प्लस है सो ऑन। तो यहाँ से √12 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको आपका ब्रेक करेंगे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर पे। तो इसके 4 यहाँ पर 12 कैसे बनेगा, 12 बनेगा आपका 2 × 6, ये एक के बाद एक नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 3 × 4 बिल्कुल, देखिए 3 × 4, 3 के बाद 4 आ रहा है तो ये आपका बनेगा। तो हम इसको ब्रेक करेंगे आपको 3 और 4 में। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो गया 3 × 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 3 × 4 में हमारा ब्रेक हुआ, तो आपके इसके जो आपके इंटीजर आए 2 कंजुगेटिव, यहाँ पर आपका ये है 3 और 4। और कभी भी यहाँ पर देखिए बीच में प्लस साइन है तो आपका पॉजिटिव साइन दिया होगा, तो आप ऑलवेज जो बड़ा वाला इंटीजर है वो लेंगे, बड़ा वाला इंटीजर लेंगे। ठीक है, बड़ा वाला इंटीजर यहाँ पर क्या है आपका 4। तो आंसर आप ऐसे भी कर सकते थे 4। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो हम छोटा वाला यहाँ पर इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कभी भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मेट देखना, जहाँ पर आपका एक के बाद एक टूट है, मतलब 3 × 4 दिया हो या फिर आपको 4 × 5 दिया हो। ठीक है, आपका जैसे 4 × 5 20 20 20 दिया हो ना, तो आप इसको 4 × 5 में भी ब्रेक कर सकते हैं और आंसर इसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया आपका, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये इस टाइप का 243 लिखा है, 243/32 की पावर -4/5 ये आपका वैल्यू है। इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर 2-4 चीज़ें बताता हूँ। आपका a/b अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है, अगर इसकी पावर यहाँ पर अगर दिया है -m मतलब इसको उल्टा कर दो, 1 हो जाएगा आपका a/b की पावर m। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं और b/a, मतलब इसका उल्टा हो गया b/a की पावर m। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको उल्टा कर दो, b वाले को ऊपर a वाले को नीचे, और जब पावर माइनस में थी वो आपकी यहाँ पर प्लस में चले जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आपको a की पावर m का पावर n पता होगा, ये क्या होती है, पावर देन एड हो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब a की पावर m × n। ठीक है, ये बाकी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या था, अगर ये इस फॉर्म में है तो इसको उल्टा करते हैं, तो उल्टा करने में ये क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर से 32 ऊपर आ जाएगा, 243 नीचे आ जाएगा, विच कम आउट टू बी 32/243 की पावर क्या हो जाएगी, पावर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी, विच कम आउट टू बी 4/5।
तो अगर पता होगा आपको 32 को क्या लिखते हैं, 32 को लिखते हैं वो 2 की पावर 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर आता है 32। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप 3 की पावर अगर आप 5 करें 3 की पावर 5 तो हमारा आता है 243। जैसे 3 की पावर 3 क्या था, 3 की पावर इसके 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 3 9 3 27, 27 का 81 और 81 3 243। ठीक है, तो ये हमारा आपका 3 की पावर 5 है और आपका 2 की पावर 5 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 और इसके आपका होल ब्रैकेट क्या आ जाएगा 4 की पावर 5। तो यहाँ से 5 कॉमन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर आपका 5 हो गया और इसकी होल पावर क्या बची, होल पावर बची आपकी 4/5। तो अंदर क्या हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 की पावर 5 इंटू 4/5। तो यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो अल्टीमेटली आ गया आपका 2/3 की पावर 4। तो मतलब 2 की पावर 4 और यहाँ पर 3 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9 3 27 81, 18/61 इसका आंसर आएगा, 18/81 आंसर नंबर ए। ठीक है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको पावर के बारे में पता होना चाहिए और आपकी पावर कैसे ऐड होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके फॉर्मूले देखे और सिंपली यहाँ पर सॉल्व करा। आगे देखते हैं, दिया है आपका द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इस 15 सेंटीमीटर। एक आयत का जो विकर्ण है वो 15 सेंटीमीटर है, आयत की जो लंबाई है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो आयत का एरिया निकालना है। देखिए कितना अच्छा पूछा है, आयत का एरिया निकालो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए ये आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज ये है, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए आपके यहाँ पर डायगोनल क्या होता है, जो आपका यहाँ से यहाँ इसको आपके इसको हम बोलते हैं डायगोनल, जो आपको रेड लाइन में दिखा रखे हैं, जो आपको इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो ये है आपका डायगोनल। इसकी जो वैल्यू दी है ये दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी क्या दिया है यहाँ से आपकी हमारी जो लेंथ है उसकी वैल्यू दी है। तो जो आपकी लेंथ है ये एल, लेंथ की वैल्यू दी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमारा एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब एल इंटू बी लिखते हैं आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ, मतलब आपका एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एल की वैल्यू पता है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपका क्या बनना है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ये। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, भाई पाइथागोरस क्या होता है, भाई पाइथागोरस, एक मिनट, भाई पाइथागोरस क्या बोला उन्होंने बोला जो आपका यहाँ पर कर्ण का वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस आपका लंब के वर्ग के बराबर होगा। ही सेज दैट द जो सबसे लंबी भुजा है उसका स्क्वायर आपके बाकी दो भुजाओं के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेता हूँ, आपका डायगोनल के लिए डी लिख दिया, लेंथ के लिए एल हो गया, तो हमें बी की वैल्यू बतानी है। तो डायगोनल हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब है आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बी वाले की वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर माइनस 1, डी का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू अंडर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपकी बी की वैल्यू क्या आ गई, ब्रेथ की वैल्यू आ गई आपकी अंडर डायगोनल है 15 का स्क्वायर प्लस आपका लेंथ है आपकी 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस है 12 का स्क्वायर है आपका 144, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा आपका 81। रूट 81 क्या होता है हमारा 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ क्या है आपकी, लेंथ है आपकी 12
और आपकी विड्थ आई है आपकी 9 सेंटीमीटर। 12 नंबर 108, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले जो विड्थ नी दी थी उसको हमने फाइंड करा, देन यहाँ पर हमने आंसर निकाला। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपने जो विड्थ निकाली है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सिंपल अगर यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर जो डी है डायगोनल, इसकी वैल्यू होती है आपकी डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा और सिंपल पड़ता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया था आपका, ये मैंने किया था आपके 3, 4 और 5। ठीक है, उनका जो ट्रिपलेट होता है ना 3, 4, 5, देन 5, 12, 13, 8, 15, 17, ये आपके पाइथागोरस के ट्रिपलेट है। ये आपको याद होना चाहिए, कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन निकालो तो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपका ये मैंने करा था 3, 4, 5 के थ्रू। 3, 4, 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 12 और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पर आपका ये दिया था 12 और 15 दिया था, तो अगला क्या होना था 9 ही होना था। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट यहाँ पर याद होना चाहिए, तो बहुत ईजी वे में आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं इसका। आगे देखते हैं, दिया है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, देखिए स्फेयर हमारे 3D क्वांटिटी होते हैं, गोले की बात कर रहा है, सर्कल नहीं। ठीक है, स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अगर यहाँ पर रेडियस स्फेयर का 20% बढ़ा जाए तो व्हाट परसेंटेज डस द वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा ये हमें बताना है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला बेस है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा ये रिलेशनशिप बना, वॉल्यूम यहाँ पर प्रोपोर्शनल है आपके आर क्यूब में। अब क्या करेंगे, हमारी जो रेडियस है आर, पहले माना 1 थी, अब वो बढ़ के कितनी होगी 1.2 होगी। ठीक है, 20% बढ़ी है, तो यहाँ पर से बढ़ने का कितनी होगी 1.2 होगी आपकी शुरुआत आर के। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.2 की पावर 3। तो 12 का क्यूब अगर पता होगा, 12 का क्यूब होता है आपका 1728, 1728। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट लगा है, तो 1, 2, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 1.728। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हमारी आ जाएगी 1.728। पहले वाले केस में वॉल्यूम थी हमारी 1, आपकी वी थी आपकी 1 थी, यहाँ पर आपकी 1.728 होगी। तो कितना यहाँ पर इंक्रीज हो गया हमारा, यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा आपका, डेल्टा करता हूँ, डेल्टा वी जो आपका चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपका, नई वाली आई है 1.728 जो आपका 12 का स्क्वायर होता है, और पहली वाली 1 नहीं थी, तो आएगा आपका 0.728। ठीक है, इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 72.8% आपका चेंज हुआ है आपका वॉल्यूम में। ठीक है, परसेंटेज के लिए, तो आंसर विल बी 72.8, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपका स्फेयर का फॉर्मूला लगाना था और यहाँ पर आंसर निकालना था। ठीक है, तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अगला देखते हैं, अगला दिया है अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब एक आपका गोला है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इस मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉल कॉन्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर और आपका 3 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या दिया है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आप 3D में समझना, ये 2D में नहीं है, ये हमारा 3D में है। ये आपका, ये इसका मतलब आपका XYZ तीनों डायरेक्शन में है। आप इंजीनियर है, आपको पता ही होगा। तो ये आपका स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर की जो आपकी रेडियस दी है, ये आर की वैल्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। इससे हमने क्या बनाया, इसके जो आपके गोला था, इसको हम गोली को हमने पिघला के हमने इसके क्या बनाया, छोटे छोटे कोन। कोन कैसे होते हैं मेरे भाई, ऐसे हमारे होते हैं कोन, ये। ठीक है, जिसके नीचे आपका सर्कल टाइप का बेस होता है और ऊपर आपका ऐसा ट्रायंगल टाइप का वो होता है। ठीक है, तो इसकी रेडियस जो दी है आर, इसकी वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर, और कितने ऊंचे हैं, इनकी जो हाइट है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है इस गोले को पिघला के हम ऐसे कितने कोन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करा है, जो गोले का जो आपके जो मटेरियल लगा है उसका तो आपके वॉल्यूम सेम है, हमने खाली पिघला के इसको आपके दूसरे फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो आपने जो मेल्टिंग करी है इसमें आपका जो वॉल्यूम है ये आपकी कंजर्व होगी, मतलब वॉल्यूम आपकी इसकी स्फीयर की वो आपकी वॉल्यूम इसके बराबर होगी, आपके कोन के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम
ऑफ स्फीयर, जो आपके गोले की वॉल्यूम है, ये बराबर होगी कितने, एन इंटू, मतलब कितने हम यहाँ पर बना रहे हैं उसको हमने एन लिया है, एन इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। एक कोन की हमारी वॉल्यूम को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे वॉल्यूम स्फीयर के बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पर आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो स्फीयर का होता है, अभी बताया था, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब ये हमारा होता है। बाकी इसका क्या हो जाएगा, एन इंटू, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर किसका है, पाई आर स्क्वायर हमारा ये गोले के लिए है, आपका पाई आर स्क्वायर एच ये वाला किसका है, जो बेलने के लिए हाइट होती है ना, उससे हम एच लिया है हाइट के लिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा अल्टीमेट इसका फॉर्मूला बनता है। तो देखिए यहाँ से जो जो कॉमन है उसको हम यहाँ से काटते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या है, कुछ है क्या, एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है मुझे, तो पाई, तो यहाँ से पाई काट देते हैं, सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ से पाई काट दिया, ये नीचे वाले 3 से 3 की काट दिया, तो हमारा बचा आपका 4 आर क्यूब इज इक्वल टू कितना बचा है, एन टाइम्स ऑफ आपका आर स्क्वायर एच। तो ये हमारी वैल्यू बनी। अब यहाँ से हमें ये एन की वैल्यू बतानी है, तो इसको वैल्यू को आगे लिखता हूँ आपको, 4 आर की पावर 3 होता हमारा, ये था एन टाइम्स, और यहाँ कितना हो जाता आर स्क्वायर एच था, ऐसे आर स्क्वायर एच, एन टाइम्स आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू बड़े वाले जो आपका गोला था इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब यही हुआ, इज इक्वल टू, ये एन की वैल्यू तो हमें बतानी है, छोटे वाले की रेडियस है आपकी 2 और ये है आपका 3, हाइट है 3, तो 2 का स्क्वायर मतलब आपका 2 इंटू 2 और हाइट है आपका 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर से हमारी इसकी वैल्यू है। देखिए अब क्या होगा, ये 2 3 6, 1 6 कट गया यहाँ से, बाकी 2 दूनी 4, तो ये आपका 2, तो ये कितना आएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा 6 छक्का 36 इज इक्वल टू एन, तो 36 दूनी 72, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 72। तो टोटल हम ऐसे 72 छोटे छोटे कोण बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, आंसर शुड बी ए, सबका आंसर ए ही है, तो घबराने की बात नहीं है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे, बस ये आपको दिखाता मैं यहाँ पर किस वे में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन दिया है, 2 अनबायस डाइस, 2 हमारे अनबायस डाइस हैं, ठीक है, जिसको आप पासा बोलते हैं, रोल साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक हमने रोल कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन इज अ प्राइम नंबर, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो यहाँ पर सम है वो आपका प्राइम नंबर है। देखिए 2 पासे हैं, ऐसे पासे होते हैं ना, ये जिसको आप क्यूब बोलते हो, हमारे 2 हैं, और इसमें टोटल फेसेस कितने होते हैं, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 काउंट एक में होगा, 1 से लेकर 6 काउंट एक में होगा। तो देखिए यहाँ पर सम क्या होगा, हमारा सम मिनिमम एक में अगर 1 आए, लेस देन देखिए 1 और 1 आपका यहाँ पर काउंट आपका 2 आएगा, मिनिमम जो आपका सम आएगा, हमारा सम यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, हमारा सम यहाँ पर 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसके कितने, आप पहले वो देखेंगे कि हमारे कितने यहाँ पर पेयर बन सकते हैं आपके इसमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मैं करूँ तो यहाँ पर हमारे पास डाइस हैं आपके 2, तो आपके एक में आपके 6 हैं, तो 6 की पावर 2 आपके यहाँ पर 36 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल हमारे पास 36 आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, मतलब 36 आउटकम आ सकते हैं यहाँ पर, 36 आउटकम, क्योंकि आपके यहाँ पर पासे 2 हैं, तो एक का में 6 हैं, तो 6 इंटू 6 करेंगे हमारे पास 36 आएंगे। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो आपके सेल्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, देन 3, देन 5, देन 7, 9 नहीं है, 11 है, देन 13 है, और 15 नहीं है, 17 है। लेकिन पासे में कहाँ तक आएगा, देखिए पासे में मैक्सिमम आएगा आपका 12 तक का, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसके बाद वाले नहीं आएंगे, तो इसके बाद वाले नहीं आएंगे, मतलब 11 तक का हमारे सम आ सकता है, ठीक है। तो सम क्या हुआ हमारा 2 3 7, 2 3 5 7 और आपका 11, ठीक है। अगर आपको पिरामिड फार्मूला पता होगा आपका पासे वाले के केस में, तो देखिए ये क्या बनता है, जैसे आपका 2 है, देन 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11
12 ऐसे आपका वो आते हैं आपके सम, ठीक है, ये आपका सम है। तो ये आपके कितने वेज में होता है तो आपका पिरामिड बनता है। देखिए यहाँ पिरामिड कैसे, ये आपका 2 एक ही वे में आएगा, देन 3, देन 4, ये 5, ये 6, 6 के बाद उल्टा देखिए पिरामिड जैसे ऊंचा हुआ, देन यहाँ पर से वापस 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। जो आपके आउटर वाले हैं ये 2 और 2, यहाँ पर 2 और 12, इसमें हमेशा एक ही बार बनेगा, क्योंकि जब दोनों में 6 6 आएगा तभी आपका यहाँ पर 12 बनेगा, या दोनों में एक एक आएगा तभी आपका यहाँ पर आपका 1 बनेगा। जबकि यहाँ पर 3 को 3 ये आपका सम है, ये सम ये है, और कितने वेस में आपका बनेगा, ठीक है, उनके आने के वेस। तो ये पिरामिड फॉर्म जैसे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो ये जो आपका फॉर्मूला बनता है ये आपके इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए सम के लिए, ठीक है। जो सम में आ रहा है उसको इतने वेस में बनना है, 2 आपका एक ही वे में बनेगा, 3 आपका 2 वे में बनेगा, 4 3 वे में बनेगा, देन सो ऑन ऐसे चलता है। और ये यहाँ पर पिरामिड के फॉर्म में 6 तक का मैक्सिमम है, देन वापस, ठीक है। ये आपका पिरामिड फॉर्म है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए। तो हमारा सम क्या था 2 3 5 7 और 11। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, सॉरी 11। तो ये कितना है आपका 1, पहले वाला 2 बनने के लिए आपका 1 वेज है, 3 बनने के लिए 2 वेज हैं, 5 बनने के लिए हमारे पास 4 वेज हैं, 7 बनने के लिए हमारे पास 6 वेज हैं, और आपका 11 बनने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। तो इन सबको हम यहाँ पर सम करेंगे, जो आपके टोटल फेवरेबल वेज होंगे, टोटल फेवरेबल वेज जो हमारे यहाँ पर हमें चाहिए कि जो ये आए उसके कितने हमारे रास्ते होंगे। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15, ठीक है। तो ये हमारे टोटल फेवरेबल पाथ आ गए ये, और टोटल हमारे पार्ट हैं आप कितने, ठीक है, टोटल हमारे पास इतनी वैल्यू है और हमारे फेवरेबल ये हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल है आपके 15 और टोटल है आपके 36। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर बी भी ठीक लग रहा है। एक मिनट, अगर मैं इसको 3 से काटूँ, 5 से काटूँ, 3 से काटूँ, 3 पंचे 15 और 12 3 36, तो 5/12 भी आ रहा है। तो आंसर ये भी हो सकता था, तो डी आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ठीक है। तब आपका डी आंसर होगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम को हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगला दिया है अ बैग कंटेन 4 लाल 5 नीली और 3 काली बॉल, ठीक है। मतलब एक जैसे बैग है, बैग में हमारे पास 4 लाल हैं, 4 रेड, 5 ब्लू और आपके 3 ग्रीन बॉल है। इफ़ 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 बॉल हमने इसे निकाली है रैंडमली, तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी ब्लू होगी। 2 की 2 बॉल के ब्लू होने की हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 की 2 बॉल हमारी ब्लू हो। तो देखिए हमारे पास टोटल केस के कितने होंगे, टोटल केस में से हम लोग यहाँ पर वही करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपका होता है आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की हमारी 2 की 2 बॉल यहाँ पर पीली होगी, मतलब 2 की 2 बॉल हमारी यहाँ पर नीली होगी। तो देखिए टोटल बॉल है हमारी, टोटल बॉल देखेंगे हम, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 4 है लाल, 5 है नीली और 3 है हरी, 4 3 7 और 5 12, टोटल हमारे पास 12 बॉल है, ठीक है। अब 12 बॉल में से हमने कितनी बॉल निकालनी है, हमने 2 बॉल निकालनी है। तो 2 बॉल निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए 2 बॉल हमें निकालनी है, 2 बॉल यहाँ पर निकालनी है, 2 बॉल चूज़ करनी है हमने, मतलब 2 बॉल चूज़ करनी है। चूज़ करने के हमारे वेज कितने होंगे, वेज के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं, वो आ जाएगा आपका 12C2। 12 बॉलों में से हमने आपकी 2 बॉल निकालनी है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, ये होता है आपका, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर से n की वैल्यू है 12,
विच इज 12 फैक्टोरियल अपॉन आर की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, मतलब 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा वो 10 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आपका 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर से 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को हम लोग कैंसिल आउट कर कम करेंगे ये, ठीक है। ये क्या बचा आपका 2 से ये कट गया आपका 6 बार और 11 छक्का 66। तो आपके टोटल 66 वे हैं आपके 2 बॉल चूज़ करने के, ठीक है। तो टोटल आउटकम हमारा आ गया आपका ये। अब हमें यहाँ पर देखना है कि दोनों बॉल ब्लू हो, ठीक है। देखिए टोटल बॉल है हमारी ब्लू 5, तो 5C2, ठीक है। 5C2 5 में से हमने 2 ब्लू निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखते दोनों ब्लू चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों ब्लू चूज़ करने के वेज, ठीक है, कि वेज या फेवरेबल वेज कर दो, फेवरेबल रास्ते क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5, टोटल बॉल 5 है C2, ठीक है। कॉम्बिनेशन बताना है तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल विच कम आउट टू भी, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर टोटल ये आपके फेवरेबल वाले आपके 10 वेज हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ब्लू बॉल आने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी यहाँ पर फेवरेबल है 10 और टोटल कितने हमारे पास, टोटल वेज है आपके 66, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन 66, ठीक है। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर इसमें 10 अपॉन 66। अच्छा इसको सॉल्व कर रखा है इसने, तो 2 से सॉल्व करा तो 2 से कर जाएगा 2 पंचे 10 और आपका 36 दूनी 66, ठीक है। तो 5/33 आंसर नंबर ए, ठीक है। ये इसने थोड़ा सॉल्व कर दिया है इसको, वही आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फॉर अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब एक आपका ताश की गड्डी में से जिसमें 52 पत्ते हैं उसमें से एक पत्ता निकाला है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो कार्ड निकाला है वो आपका आइदर किंग हो, मतलब या फिर किंग हो या फिर आपका हार्ट हो, ठीक है। आपके उसमें क्या होता है, हाँ हमारे उसमें आपके जो आपका पत्ते होते हैं उसके कार्ड में आपके 4 आपके सेट होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्यूब होता है और आपका क्या होता है, एक और होता है कोई, मतलब 4 होते हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा, हुकुम बोलते हैं उसको, स्पेड, हाँ स्पेड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 4 होते हैं, ठीक है। तो आपके हर 4 में से 52 जो पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में आपके यहाँ पर 4 सिंबल, ये आपका क्लब का है जिसको आप चिड़ी बोलते हो, ये आपका डायमंड है, ईट, उसके अलावा आपका एक हार्ट का आता है जो हार्ट का पूछा है, और एक होता है आपका स्पेड इस टाइप का होता है, पान का पत्ता टाइप का ये, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 4 सिंबल होते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 4 सिंबल आपके हर कार्ड में आपके इक्वल बटे होते हैं, तो आपको 52/4 करोगे तो आ जाएगा 13। तो यहाँ पर 13 पत्ते आपके इस टाइप के होंगे, 13 इस टाइप के होंगे, 13 इस टाइप के होंगे और 13 इस टाइप के, ठीक है। तो ये आपके उसमें होंगे। और यहाँ पर किंग कितने होते हैं हमारे, टोटल हमारे किंग होते हैं आपके 4, ठीक है। टोटल किंग 4 होते हैं। एक आपका होगा ये वाला चिड़ी वाला, एक होगा आपका ये ईंट का, एक होगा आपका ये दिल का, गुलाम बोलते हैं ऐसे, एक ही होगा आपका ये स्पेड का, ठीक है, ये वाला। तो हमारे क्या हो गए यहाँ पर, हमारे किंग होंगे 4 और टोटल हमारे पास हार्ट के कितने होंगे, हार्ट के हमारे पास होंगे ये हार्ट के होंगे 13, ठीक है। तो एक ये हार्ट वाला यहाँ पर भी आ गया, तो आपका 13 ये और आपका 3 ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ किंग कितने होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर ऑफ किंग कितना हो जाएगा, एन ऑफ के करता हूँ किंग के लिए के, तो ये हैं आपके 4, ठीक है। वहीं आपके नंबर ऑफ हार्ट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हार्ट कितने होंगे, हार्ट जो बोलते हैं हार्ट, एन ऑफ हार्ट के लिए एच कर देते हैं, ये होंगे आपके 13, ठीक है। लेकिन आपका किंग क्या है, किंग आपका यहाँ पर ये वाले पार्ट में तो है, लेकिन उसके अलावा आपका किंग यहाँ पर हार्ट में भी आएगा,
ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो आपका किंग है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है आपका यहाँ पर से, आपके किंग इंटरसेक्ट कर रहा है हार्ट से, मतलब आपका एक पत्ता होगा वो होगा किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये आपका दोनों में कॉमन होगा। मतलब ऐसा कहूँ तो मैं आपका एन, ये हो जाएगा आपका मैथ्स में दिखाऊँ तो एन के इंटरसेक्शन ऑफ एच। ठीक है, जो आपका किंग है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है आपका हार्ट के साथ। ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो है आपका एक पत्ता है जो यहाँ पर आपका इसमें होगा। बाकी तो सब एक ये क्लब का हो गया, एक ये चीड़े का, एक ये आपका ईंट का हो गया और एक आपका गुलाम का हो गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एन के यूनियन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, के यूनियन एच की वैल्यू आ जाएगी एन ऑफ के प्लस एन ऑफ एच, नंबर ऑफ किंग प्लस नंबर ऑफ ये आपका हार्ट, माइनस करेंगे आपका जो इंटरसेक्शन पार्ट है हार्ट के इंटरसेक्शन एच। तो इसकी वैल्यू क्या है, किंग की वैल्यू है आपकी 4 प्लस इसकी वैल्यू है हार्ट है आपके 13, ये एक माइनस करना है, बस इतना ही कह रहा था। इसको मैथ में ऐसे दिखाते हैं, तो 17 में से एक कम करा, ये हो जाएगा 16। तो हमारे पास टोटल 16 यहाँ पर केस बनेंगे, ये आपके फेवरेबल हो गए। और टोटल कितने आपके 52, तो टोटल है हमारे पास यहाँ पर 52। फेवरेबल कितने बने आपके, फेवरेबल 16 बने। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज़ कम आउट टू बी 16/52, 16/52 आंसर, 16/52 आंसर नंबर बी। क्या भाई आंसर नंबर ए भी ठीक है इसका। तो अगर देखिए सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ये भी ठीक आएगा। तो आप ये देख लीजिए 4 से कट जाएगा, 4 चक्को 16 और ये कट जाएगा आपका 4 से इसका 26, 26 का आधा हो जाएगा आपका 13, 13 चक्को 52, तो 4/13। तो ये भी आंसर होगा इसका। तो आंसर इसके दोनों ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही हो गए। तो यहाँ पर जो एक जो फॉर्मूला आपने याद करना था वो आपका यूनियन वाला फॉर्मूला था। आपका कोई भी आपका ए यूनियन बी क्या होता है, आपका ए प्लस बी माइनस आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो आपके प्रोबेबिलिटी में आपने यहाँ पर याद करना है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया आपका इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज आ लेटर ऑफ वर्ड लीडिंग, ये वर्ड दिया आपका लीडिंग, बी अरेंज बाई अरेंज सच दैट द वोवल आर कम टुगेदर, वोवल इसके साथ ही आना चाहिए, ऐसा अरेंज करो। देखिए आपका वर्ड क्या दिया है, लीडिंग, LEADING, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल आपके लेटर कितने, टोटल आपके डिस्टिंक्ट लेटर सब अलग ही हैं। DIS डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, डिस्टिंक्ट यही होती होगी। टोटल आपके डिस्टिंक्ट लेटर यहाँ पर है वो है यहाँ पर 7। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वोवल कितने हैं। हमारे वोवल क्या होते हैं, AEIOU हमारे वोवल होते हैं। तो वोवल कौन सा है आपका, E है, A है और I है। तो AEI हमारे यहाँ पर वोवल्स हैं। ठीक है, ये सब साथ ही आना चाहिए, सब साथ ही आना चाहिए, मतलब इनका आपका एक ग्रुप होना चाहिए। तो ये आपके कितने 3 हमारे पास वोवल हैं, बाकी रिमेनिंग बचे होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यहाँ पर बचे हुए क्या है हमारे, L है, D है, N है और G है। तो ये कितने हैं हमारे पास 4। तो हमारे पास 4 यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमारे यहाँ पर वोवल्स हैं एक साथ आना चाहिए। तो इनको क्या मान लेते हैं हम लोग, वोवल वालों को हम एक एन वाला मान लेते हैं। अगर ये आएंगे तो इसके अंदर ही आएंगे, मतलब AEI हो चाहे IEA हो चाहे AEI हो, मतलब एक ही साथ आए इनका, अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे हो तो चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर वोवल को आपको एक सिंगल ब्लॉक मान के आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पर अरेंजमेंट देखते हैं, टोटल यूनिट टू अरेंज कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी आपकी 4 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट प्लस एक क्या हो जाएगा हमारे वोवल का बॉक्स, क्योंकि तीनों साथ ही आना चाहिए, आगे पीछे चलेंगे लेकिन साथ ही आना चाहिए, BLOC के। ठीक है, ये आपका ब्लॉक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 + 1 = 5। तो आपके 5 यहाँ पर यूनिट होंगी। तो 5 यूनिट के लिए क्या आएगा, विच इज़ कम आउट टू बी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4×3 = 12, और 12 और 10 120। तो यहाँ पर 120 हमारे पास रास्ते होंगे इसको सेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो वोवल वाला है ये ब्लॉक के अंदर के तो चेंज हो सकते हैं, तो वोवल के अंदर हमारे पास कितने हैं, 3। तो देखिए जो आपका ब्लॉक के अंदर, मतलब जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो आपके वोवल हैं वो आपके आपस में चेंज हो सकते हैं। वोवल यहाँ पर क्या करूँ, वोवल आपके आपस में चेंज, आपस में अरेंज जो हो सकते हैं, तो वो कितने वेस में होंगे, हमारे पास 3 हैं वोवल, तो 3 फैक्टोरियल विच इज़ कम आउट टू बी 3 × 2 × 1, तो ये आपका 6 वेस में आपका चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पर आएंगे अब हमारे, ये हैं आपके 6 × पहले कितने थे आपके 6 × 120, तो 6 × 120 क्या होता है, 12 × 72, मतलब हमारे पास 720 वेस होंगे यहाँ पर इसको अरेंज करने के, 720 वेस। सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 720 हमारे पास वेस होंगे इसको आपको सॉल्व करने के, अरेंज करने के। अगला देखते हैं, दिया है आपका आउट ऑफ 7 men and 4 women a committee of 5 person is to be formed। ठीक है, मतलब आपके 7 मैन हैं और आपके 4 वुमेन हैं, इनमें से हमने यहाँ पर कमिटी बनानी है 5 पर्सन की, मतलब टोटल आपके 5 लोग हो इन दोनों को मिला के, और दिया आपके हाउ मैनी वेज कैन दिस डन सो दैट द कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 3 मैन। मतलब आपके एटलीस्ट मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट मतलब हो गया आपका कम से कम कमेटी में 3 मैन हो। तो इसके लिए देखिए क्या केस बनेंगे, 3 हो या फिर आपकी 2 महिलाएं हो, 4 हो 1 महिला हो, या 5 के 5 भी हो फिर भी चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको केस वाइज दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। इस कलर से लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 हो चलेगा, 3 से ज़्यादा हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 अलग अलग केस बनेंगे। सो केस नंबर 1 यहाँ पर लेता हूँ, जब आपके यहाँ पर 3 मैन हो, ठीक है 3 मैन ही हो, और यहाँ पर 2 वुमेन हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 7 का चूज़ करना है आपके, 7 में से 3 आपके मैन है, तो 7C3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 है आपकी वुमेन, और कितनी चूज़ करनी है हमने 2, तो हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल हो जाएगा आपका r इंटू n - r कम आउट टू भी 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ बचेगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टोरियल वाले से फैक्टोरियल को काटते हैं, तो आपका ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 से आपका ये 6 कट जाएगा, और आपका 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 7 पंचे 35, इसका आ गया आपका 35, पहले वाले का 35 और अगले वाले का 3 दूनी 6, ये 2 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 35 छक्का 35 दूनी 70, 70 3 7 3 51 210, तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, पहले वाले का आ गया तो 210। ठीक है, ये केस 1 है। अब केस 2 देखेंगे, जहाँ पर आपके 4 मैन होंगे और 1 वुमेन होगी, तो केस 2 जहाँ पर आपके पास 4 मैन है एंड 1 वुमेन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमने 4 मैन चूज़ करने हैं आपके 7 में से। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 7C4 इंटू क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर एक वुमेन चॉइस करनी है, टोटल से 4 4C1, तो आ जाएगा आपका वही 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 कम आउट टू भी 3 फैक्टोरियल। यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 - 1 आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल काट देंगे इसलिए लिखा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा और आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर से काटते हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल भी था, ये 3 से 3 काट दिया, तो ये आएगा 3 दूनी 6 से ये वाला 6 काट दिया, तो आया आपका 7 पंचे 35 और 35 इंटू 4, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो आपका इसका आंसर 140 आ गया। वहीं हम केस 3 की बात करें, केस 3 क्या है, केस 3 में हमारे पास यहाँ पर केस 3 में हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, हमारे 5 मैन हो एंड आपकी 0 वुमेन हो, तो वो केस क्या बनेगा आपका 7C5 इंटू आपका क्या होगा आपका 4C0, तो 4C0 की वैल्यू तो 1 ही आ गई, ये आ गया आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये आपका 1 ही हो जाएगा, तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका ये 2 से ये कट जाएगा और आपका 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा 3 टाइम, तो आ जाएगा आपका 7 तिया 21 इंटू 1 हमारे पास आ गया 21। ठीक है, तो हमारे इतने वेस हो गए, तो टोटल वेस करेंगे, टोटल वेस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ सबका एडिशन। पहले वाले में 210 प्लस ये आपका सेकेंड वाले में 140 और थर्ड केस में आपके 21 वेस हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 370 और 371, टोटल 371 वेस हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 371 वेस। सो आंसर वुड बी आंसर नंबर ए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कॉम्बिनेशन वाला केस बनाते हुए एटलीस्ट 3 पूछा है तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों केस बनाए हमने और यहाँ पर हमने आंसर निकाला इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, दिया है आपका हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, कितने आपके 4 डिजिट के नंबर डिवाइड हो सकते हैं 5 से, इस फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट, ये जो डिजिट है इनसे फॉर्म हो गए 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, जिसमें आपका रिपीटेशन नहीं हो। देखिए हमें क्या बताया, कोई भी संख्या अगर 5 से डिवाइड हो तो उसका लास्ट रिप्लेस यानी ये जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए 0 या फिर 5। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, नंबर अगर 5 से डिवाइड है, नंबर 5 से डिवाइड होने पर जो आपकी यूनिट डिजिट है, पहली संख्या यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तभी आपका ये आपका डिवाइड होगा, वरना आपका डिवाइड नहीं होगा। समझे, इससे क्या समझे, जो आपकी लास्ट की संख्या जैसे 4 डिजिट की जो नंबर है 1 2 3 4, जो लास्ट वाली संख्या है ये आपका 0 हो या फिर आपकी 5 हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए संख्या को अगर 5 से डिवाइड होना है। ठीक है, उसके लिए हमारे ये होना चाहिए। तो पहला केस ले लेते हैं हम, इसमें भी केस बनेंगे। तो केस 1 क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पर अगर लास्ट डिजिट को 0 लेते हैं, लास्ट डिजिट हमने यहाँ पे 0 ले ली, फिर हम 5 लेके देखेंगे, लास्ट डिजिट हमने 0 ले ली, तो बाकी जो 3 पॉसिबल जो जगह है यहाँ पर क्या आएगा, जो आपके जो 10th है 100 और 1000 है, यहाँ पर आपके 1 से लेकर 5 तक का कुछ भी आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक का कुछ भी एंट्री हो सकती है। कितने वेज हैं आपके पास, 3 जगह है, तो इसके लिए 3 के लिए क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 चौको 20, 20 से 60, टोटल हमारे पास यहाँ पर 60 वेज होंगे। ठीक है, पहले केस में जब आपने लास्ट में 0 डाल दिया। सेकंड केस देखते हैं, केस 2, जब आपने लास्ट डिजिट को 5 कर दिया, लास्ट डिजिट हमारी यहाँ पर 5 होगी, तो उस टाइम क्या होगा, अब देखें अब क्या होगा, हमारे पास पहली वाली डिजिट में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो हमारी इनवैलिड हो जाएगी, 4 डिजिट की संख्या नहीं बनेगी। तो पहले वाले केस में हमारे 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बनी, लास्ट में तो 5 आ गया इस केस में। तो यहाँ पर कितने केस होंगे,
तो आपके 1000 के लिए हमारे पास 4 चॉइस आएंगी, 0 के अलावा कौन सी आएगी, 1 2 3 4। यहाँ पर आपकी चॉइस है 1 से लेकर 4 तक का, ठीक है। वही आपके सिमिलर में यहाँ पर भी आपकी 4 चॉइस आएंगी यहाँ पर, लेकिन 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 4 चॉइस आएंगी, देन यहाँ पर आपकी 3 चॉइस आएंगी, ठीक है। तो 4 4 और 3, बस इस केस में 5 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 0 पहले वाले केस में अप्लाई नहीं होगा, बस ये यहाँ पर आपका ट्रिक था। तो इस टाइम पे कितने हमारे पास टोटल वेज 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 12, 12 का 12 12 36, 12 को 48, बाद यहाँ पर 48 वेज आएंगे, ठीक है। बस इन दोनों को ऐड कर देते हैं आप, 60 प्लस 48 कितना होता है आपका 108। तो आंसर आएगा आंसर नंबर ए। टोटल आपका 108 वेज होंगे इसको आपको ऐड करने के, ठीक है। हमने यहाँ पर मतलब इसको बनाने के हमारे पास 108 तरीके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है आपका कन्वर्ट आ रिकरिंग डेसिमल। देखिए क्या दिया है आपका 0.2373 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर देखिए पहली संख्या है, इसके बाद ये दो संख्या आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर रिपीट होते हुए जा रही है, ऐसी वाली संख्या हमें यहाँ पर दी है। तो इसको पूछ रहा है कि इसको आपने यहाँ पर वल्गर फ्रैक्शन में आपको बताना है, वल्गर फ्रैक्शन में इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसको हम सपोज करते हैं x की वैल्यू क्या है, ये हम x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमें ये दिया है, ठीक है। देन यहाँ पर देखेंगे आपका 2 क्या है, 2 हमारे यहाँ पर से रिपीट नहीं कर रहा, मतलब 2 आपका नॉन रिपीटिंग पार्ट है, जबकि 3737 यहाँ पर रिपीटिंग पार्ट है। तो यहाँ पर जो आपका नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट होता है इसको हम बाहर लेके आते हैं पॉइंट से। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपको 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी आपको 10x इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा 2.373737 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके आपकी कंटिन्यू आगे बढ़ी है। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। देखो अब हम यहाँ पर देंगे कि जो रिपीटेड वाली संख्या है वो आपके कितने के बाद रिपीट करे। तो देखिए हर 2 के बाद ये रिपीट करिए, ये 373737। तो ये 2 संख्या को हमने किनारे लाने के मतलब डेसिमल को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई मल्टीप्लाइंग इन 100 इन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपका 100 इंटू 10x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 237.3737 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, आएगा आपका 1000x इज इक्वल टू 237.3737, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारी ये है इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2 इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 को लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको माइनस करते हैं, ये हो जाएगी आपकी 10x, इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, और ऊपर से हमारी इक्वेशन आएगी माइनस करेंगे 2.3737। तो पॉइंट का ये कट जाएगा, इधर आएगा आपका 990x इज इक्वल टू, ये आपका 3737 वाला कट जाएगा, और आपका 237 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 235, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ गई हमारी 990x की वैल्यू आ गई आपकी 235। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 235/990। तो ये आपका वल्गर फ्रैक्शन आएगा जहाँ पर x की वैल्यू हमने मान रखी थी 235/990, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए बाकी यहाँ पर इसको सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। कभी आपको संख्या दी होगी ऐसे 0.23737, ठीक है। इस टाइप के अगर आपके यहाँ पर संख्या दी है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जो इसका नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट है उसमें से आपको इसको संख्या को माइनस करो। मतलब सिंपल इसको लिखो आप 237 लिखा आपने 237, क्योंकि 2 आपके नॉन रिपीटिंग पार्ट है और 37 रिपीटिंग पार्ट है। तो जो आपकी ये संख्या है इसमें से आप जो आपका नॉन रिपीटिंग पार्ट है इसको माइनस करो, -2 करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3 में से 2 कम करा 7 में से 2 कम करा 5, ये 3 और 2, तो ये आएगी 235 हमारी वैल्यू आई, ठीक है। अब देखो कि कितने डिनोमीटर कितने के बाद आपका चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है 2 के बाद, ठीक है। 2 के बाद चेंज हो रहा है तो अपॉन करेंगे 990, और कितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, सिर्फ एक संख्या 2 रिपीट नहीं हो रही, तो उसके लिए 1 0 आएगा। तो अल्टीमेट आंसर ऐसे भी कर सकते हो 235/990, ठीक है। मतलब जो संख्या रिपीट नहीं कर रही उसके लिए आप 1 0 लगाओगे बाद में, और जो संख्या रिपीट कर रही है जितने बार
जितने देर में रिपीट करें उसके लिए उतने बार नॉन लगाओगे। जैसे 2 बार रिपीट कर दिया तो 2 बार नॉन आएगा। बाकी 237 जो था उससे आपका जो नॉन रिपीटिंग संख्या उसको माइनस करोगे 235 आएगा, विच इज कम आउट टू बी 235 अपॉन 990। ठीक है, ऐसे सिंपल आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पर से। अगला देखते हैं, दिया आपका इफ़ द मीन एंड मॉड ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 एंड 28। ठीक है, मीन और मॉड की वैल्यू दी है तो हमें यहाँ पर मीडियन की वैल्यू बतानी है। मीडियन की वैल्यू क्या होगी, देखिए हमें यहाँ मीन दिया है, मीन इज 25 और यहाँ पर आपका मॉड दिया है आपका 28। तो हम यहाँ पर इम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं। आपको अगर पता होगा इम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा बताता है जो मॉड की वैल्यू है, मॉड होता है हमारा यहाँ पर आपका 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये हमारे यहाँ पर से फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर से मीडियन की वैल्यू बतानी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, MEDIAN ना, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मॉड में हम लोग 2 टाइम्स ऑफ मीन यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हो जाएगा, मीडियन के लिए मॉड में प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन करेंगे, मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन डिवाइडेड बाई 3। बस वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या क्या वैल्यू दी है, मॉड की वैल्यू है आपकी 28 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो 25 को हम 2 टाइम करेंगे, 25 दूनी 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 3 है, 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 78 अपॉन 3। 78 अपॉन 3 कितना होता है हमारा, 78 अपॉन 3, 78 अपॉन 3 होता है आपका 26। तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो ये आपका इम्पेरिकल फार्मूला है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए। मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया फाइंड द वेरिएंस, हमें वेरिएंस बताना है ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 5 पहले नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, इनका यहाँ पर वेरिएंस हमें यहाँ बताना है। वेरिएंस क्या होगा, देखिए अगर आपको यहाँ पर पता होगा वेरिएंस क्या होता है, ये थोड़ा आपका स्टैटिक्स वाले पार्ट में आ गया है। वेरिएंस जो होता है उसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, मतलब सॉरी म्यू का स्क्वायर। ये होता है आपका समीशन ऑफ xi इंटू म्यू का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो देखिए मीन को बोलते हैं हम म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीन होता है, मीन को हम लोग बोलते हैं म्यू। तो यहाँ पर मीन निकालते हैं। तो हमारी पहली संख्या है 1 2 3 4 5। मीन के लिए क्या करते हैं, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आपका ऑब्जर्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो 5 4 9 और 1 10 5 15, 15/3 क्या हो जाएगा, 15/5 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर मीन की वैल्यू हमारी आएगी 3। अब क्या निकालोगे आप लोग, डेविएशन निकालोगे कितना हुआ है, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कितना ये डेविएट हुआ है उसको हम बोलते हैं आपका xi माइनस म्यू। ठीक है, तो देखिए मीन आया 3, ये संख्या थी आपकी 1, तो 3 आपका 1 से कितना कम है, ये आपका -2 कम है। तो पहले वाले के लिए आ गया -2। देन आपका 3 आपका 1 2 आपका 3 से कितना कम है, ये आपका 1 कम है, तो आएगा आपका -1। देन आपका 3 और 3 इक्वल है तो आएगा 0। देन 3 से 4 के जाए 1 आ गया तो 1 आएगा। देन आपका +2। तो ये आपका यहाँ पर आ गया डेविएशन फ्रॉम मीन। अब देखिए हमने क्या बनाया, डेविएशन का स्क्वायर। तो डेविएशन का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, स्क्वायर डेविएशन विच इज़ कम आउट टू बी xi माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारी वैल्यू आएगी 41014। इसको हम डिवाइड करेंगे अब यहाँ पर से n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो हमारी है 5। तो ये आएगा आपका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन
n। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 4 थी, 4101 4, एक मिनट, ठीक है 4, देन यहाँ पर आएगा 1, देन 0 1, सेम बाय थी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 10 अपॉन 5 आंसर आ रहा है 2। सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था किसी भी टाइप का वेरिएंस निकालने के लिए। जनरल फॉर्मूला ये है। लेकिन देखिए अगर आपको कभी भी आपके पहले नेचुरल नंबर पूछे हो तो कैसे निकालेंगे यहीं पर बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर के लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वेरिएंस निकालने का, विच इज़ कम आउट टू बी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस ये आप एग्ज़ाम में याद कर लीजिए, यही आता है नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं यही वाला। कितने निकालता है हमारे पहले 5, तो n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो इसके लिए निकालूँ तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो 5 5 25 माइनस 1 हो गया आपका 24, 24 अपॉन 12 कम आउट टू बी 2। तो सिंपली आपका एक शॉर्ट में आंसर ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये आपका क्वांट का पूरा हुआ चैप्टर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। जो हम कल से स्टार्ट करेंगे सुबह 8 बजे, वो हम करेंगे आपके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, GA जनरल अवेयरनेस, जिसमें मैं आपके टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके पीछे के डिटेल बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।